सीजी ब्रेकिंग, पल पल की खबर से रहिए आप अपडेट। जिला गरियाबंद में 20 जनवरी 2025 से 23 जनवरी 2025 के बीच सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में कुल 16 नक्सली मारे गए। इनमें से 12 नक्सलियों की पहचान हो चुकी है। इन माओवादियों पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा कुल 3 करोड़ रुपए से अधिक का इनाम घोषित था। यह ऑपरेशन सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। मारे गए प्रमुख नक्सली चलपति उर्फ जयराम, सेंट्रल कमेटी के सदस्य सत्यम गावड़े, स्टेट कमेटी सदस्य जयराम उर्फ गुड्डू, आलोक उर्फ मुन्ना, शंकर, कलमू देवे उर्फ कल्ला, मंजू, रिंकी, सुखराम, रमे, ओयम, जैनी उर्फ मासे, मुचाकी, मुन्नू। विशेष जानकारी, सेंट्रल कमेटी के सदस्य चलपति उर्फ जयराम का शव उनके परिजन को सुपुर्द किया जा रहा है। मारे गए अन्य नक्सलियों की पहचान की प्रक्रिया भी जारी है। मुठभेड़ की पृष्ठभूमि, सुरक्षा बलों को गुप्त सूचना मिली थी कि माओवादी जिले में बड़ी वारदात की योजना बना रहे हैं। इस सूचना के आधार पर एक संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस और सीआरपीएफ के अलावा अन्य अर्धसैनिक बलों की विशेष टीमों ने हिस्सा लिया। मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से गोलीबारी हुई, जिसमें 16 नक्सली मारे गए। सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी। इस मुठभेड़ में मारे गए नक्सली संगठन के महत्वपूर्ण सदस्य चलपति उर्फ जयराम सेंट्रल कमेटी का सदस्य था, जबकि सत्यम गावड़े और जयराम उर्फ गुड्डू स्टेट कमेटी के सदस्य थे। इन पर अलग अलग राज्यों में कई संगीन अपराधों का आरोप था। सरकार और सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया। राज्य सरकार और सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस ऑपरेशन को माओवाद विरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता बतलाया है। इस कार्रवाई से नक्सली संगठन को बड़ा झटका लगा है। यह अभियान सुरक्षा बलों की तत्परता और आत्मविश्वास एवं गरियाबंद पुलिस अधीक्षक निखिल राखेजा के कुशल नेतृत्व एवं कुशल समन्वय का प्रमाण है। अधिक जानकारी के लिए गरियाबंद से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। जी बताएं, पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारे गए 16 नक्सलियों में से 12 की पहचान हो गई है। क्या है पूरी जानकारी? जी, आपने ठीक कहा। अभी पुलिस विभाग ने एक विज्ञप्ति जारी की है, जिसके अनुसार में 16 नक्सली जो मारे गए थे, उनमें 12 नक्सलियों की पहचान कर ली गई है। और इन नक्सलियों पर जो इनाम रखा गया था, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इन तीनों के द्वारा जो इनाम रखा गया था, उसकी भी विस्तृत जानकारी इसमें दी गई है। और इसमें महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये कहूँ, इन 12 नक्सली, अभी 4 बाकी हैं, लेकिन इन 12 नक्सलियों की अगर बात करूं तो 3 करोड़ 13 लाख रुपए इन पर इनाम था, जो तीनों राज्य की ओर से था। जिसमें सबसे अधिक इनाम जो है वो चलपति, जिसके पास से AK-47 का राइफल बरामद हुआ था, जो प्रमुख लीडर इसका माना जाता है, सीसी मेंबर इस क्षेत्र का माना जाता है, उस पर 90 लाख रुपए का इनाम था इन तीनों राज्यों में। और वो सीसी मेंबर के रूप में आंध्र प्रदेश के में पहचाना जाता है। वहीं दूसरे हैं जयराम उर्फ गुड्डू, इन पर 65 लाख रुपए का इनाम है और ये सचिव स्तर के थे। वहीं सत्यम गावड़े जो डिवीजन चीफ है इस क्षेत्र के, खास करके उदंती सीता नदी क्षेत्र के, उनसे भी एक AK-47 राइफल प्राप्त हुआ है और इन पर भी 65 लाख रुपए का इनाम था और ये कांकेर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं एक आलोक उर्फ मुन्ना नाम के हैं, जो उड़ीसा के हैं, इन पर 18 लाख रुपए का इनाम था और ये DVC मेंबर है ये। वहीं तीसरे नंबर पर है शंकर, ACM, जो वहां के सदस्य हैं, ये सुकमा के रहने वाले थे, इन पर 13 लाख रुपए का इनाम था। और कलमू नाम के कलमू देव नाम है, उर्फ रंजित नाम है, और इन पर भी 13 लाख रुपए का इनाम था। वहीं मंजू ACM है, सदस्य हैं ये, इन पर भी 13 लाख रुपए का इनाम था। एक रीमा है जो कांकेर के रहने वाली थी, इन पर भी 13 लाख रुपए का इनाम है। वहीं सुखराम चलपति, जो इनका एक नाम होता है उर्फ चलपति, उस पर जो मुख्य रूप से जयराम जो इनके प्रमुख थे, उनका गार्ड के रूप में काम करता था, जो सुकमा के रहने वाले थे, इन पर 3 लाख रुपए का इनाम था। रामा आयाम, एक महिला है ये, बीजापुर के रहने वाली थी, इस पर भी 3 लाख रुपए का इनाम था। वहीं जैनी उर्फ
मौसी नाम से जो बीजापुर की रहने वाली थी, इस पर भी 3 लाख रुपए का इनाम था। वहीं एक जो नक्सली है मन्नू कंपनी, इसका नाम था मन्नू कंपनी, जो नारायणपुर का रहने वाला था, इस पर 14 लाख रुपया का इनाम रखा गया था। हाँ। इस तरह से कुल 3 करोड़ 13 लाख रुपए का इनाम इन पर रखा गया था जो मारे गए हैं नक्सली। वहीं एक बात और बता देना चाहता हूं कि अभी 4 ऐसे भी नक्सली जिनकी पहचान नहीं हो पाई है, वो उनका इनाम इस राशि में शामिल नहीं है। आने वाले दिनों में उनके परिजन यहाँ आएंगे और वो पहचान करेंगे, उसके बाद से इनका भी इनाम जो है वो भी सामने आ जाएगा। लेकिन मुख्य जो इसमें जो सीसी मेंबर है चलपति, उनके परिजन आ गए हैं। उनके परिजन उनकी लाश को ले जाने के लिए और उनकी लाश उनको सुपुर्द करने की कार्रवाई पुलिस के द्वारा जारी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए।